माइक की भी धड़कनें कुछ बढ़ गई है। कहीं बीपी मेरा प्रेशर बहुत अजीब सी भी बता रहा था। और ये सब इसलिए होता था कि जब आपको पता है कि आप दोषी हो तो अपने आप को कैसे डिफेंड करें। मैं गाड़ी से उतरा और मैंने जो पहला वाक्य सुना जो कि सुनना चाहिए था मुझे कि मैं पूरे 4 वर्षों के बाद स्कूल के अहाते में रक्षाबंधन के लिए प्रवेश कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ मैं दोषी। मैं आप लोगों के इस बहुत से सुहाने पलों को मैंने गत वर्ष मिस किया, मैं उसका भी दोषी। मैं सुबह याद कर रहा था कि मैं आज के संबोधन को अपने बहनों के लिए, बेटियों के लिए, भाइयों के लिए कहाँ से शुरू करूँ। और मुझे प्रदीप जी का एक बहुत पुराना गाना याद आ रहा था, टूट चुकी है बाहों की निगल ने 2 दिन रहकर साथ जाने की दर। बहुत स्वागत और बहुत ही गर्व का गाना है। लेकिन जब मैंने गाने के बोल को फिर से सुना तो मुझे लगा कि मोती दिखते तो है लेकिन अभी एक कमरे के अंदर ही है। अरे कमरे के बाहर कोई मोती गया है और ये सारे मोती थे जैसे पहले कहा गया प्रेम की मोती। बहुत सी भावनाओं के मन में सजे हुए आशाओं के मोती, मन में सजे हुए भावनाओं के मोती माणसाला कळत काही ओळखतं किंवा माणसाची जबाबदारी त्याला काहीतरी कारण असतं थांबवतो आणि केवळ काहीतरी घडून जातं आणि माणूस पाहतो। शायद मेरे साथ में इसी कुछ हुआ पिछले 4 वर्षों में जो शायद घटना है घटी। कहीं मेरा मनोबल कम हुआ, कहीं फिर मैंने अपने मनोबल को प्रॉपरली संजोया, फिर मैं कहा बहुत जल्द 15 अक्टूबर आ जाएगा और मुझे जो स्टैबिंग की गई थी उसके 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे। घर का बहुत बड़ा धड़कन था मेरे ऊपर कि मैं सर्विस छोड़ूँ। सही बात है, छुट्टी मेरी पत्नी की कि जिस प्रांगण में आप सेफ नहीं हो वहाँ पर आपको जाना भी चाहिए। मेरी भी अपनी बहुत इच्छा थी कि मैं शायद समय आ गया कि मैं अपने आप को पीछे हूँ और पीछे हटने के लिए मैंने सबसे पहला कदम उठाया कि मैंने कल्याण जाना कर कोविड का पर्व आया। मैं कोविड को पर्व कहता हूँ। कोविड का पर्व मैं इसलिए कहता हूँ कि कोविड हमें बहुत कुछ सिखा कर जाए। अगर आप कोविड के बुरे पहलू को छोड़ दें, अच्छे पहलू की तरफ देखें तो कोविड हमने मित्र में रहना सीखा, मीठ बोलना सीखा, घर के कार्यभार एक दूसरे के साथ करने के लिए कला सीखी। हमने अपनी इच्छाओं को अपने 4 दीवारों में बांध कर रहना सीखा। हमने कुछ इच्छाओं का दमन किया, कुछ इच्छाएं समझी। हमने उन पंछियों का सारी जो आवाज के द्वारा अपने आनंद की अनुभूति कर रहे थे, यानी हम पर्यावरण पे जो तकलीफें दे रहे थे वो सारी सीखा। इसलिए मैं देखता हूँ कोविड एक बार कोविड के बाद हम फिर खड़े हुए और कहीं न कहीं मेरी जो बहुत लंबे समय की यात्रा थी वो एक घटना के रूप में आ गई। आपको मैं बता दूँ कि घटना के बाद मेरा हार्ट बीट या मेरी जो हर्ट की कैपेसिटी तो 40% ही काम करता है। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं है। मुझे लगा कि पलायन करना ये तो सबसे सरल और सबसे सुगम रास्ता। अगर कठिन परिस्थितियों को आगे देखना है तो कहीं न कहीं जुड़ना होगा। तो ये सारे पिछले 2 दिन से या पिछले 2 वीक से जब से लोकेश ने कहा कि इस बार सेंचुरियन स्कूल में आने की इच्छा तो रहती है मेरी। इच्छा इसलिए रहती है कि आपका जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेम करता हूँ कि आप अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूलते और सेंचुरियन स्कूल और मैं वो पहला प्यार तो नहीं मिला तो मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा आपको। मशक्कत में कर रहा था कि एक दोषी के रूप में अगर मैं आपको देखूँ, आपके सामने खड़ा हूँ तो बोलूँगा क्या। लेकिन फिर मुझे और एक विश्वास था कि शायद मैं शब्दों के रूप में अपने अभिव्यक्ति आपके सामने उचित रख पाऊँ, नहीं रख पाऊँ, लेकिन मेरी आंखें आपको काफी कुछ बोल रहे हैं।
मेरा यहाँ पर खड़ा रहना, राखी बंधवाना, जाकर में आपसे हस्तांदोलन करना, अपनी सारी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को रक्षाबंधन की बधाई देना, किसी के कांधे पर हाथ छूकर या पर ये कहना कि मैं को शायद मुझे लगा कि ये एक विश्वास की जो डोर है आप सभी में और मेरे बीच में, उसे बांधने के लिए शायद एक ही पल लगता है। तो वो नर्वसनेस के साथ ये पॉजिटिविटी था में, और आज जिस ओपन हृदय से आपने फिर से एक बार मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं ऋणी हूँ आप सभी का, शुक्रगुजार हूँ। यानी कहीं पर भी मेरे बच्चों ने भले मैं दोषी था, और ये कहा ही जाता है कि अभी मुझे बहुत सी कथाएं सुनाई, उसमें ये भी एक कथा है कि भाई शायद 100 बार गलती करे, लेकिन बैठक का हृदय इतना विराट रहता है कि वो कहता है चलो तेरे सारी भूल चूक माफ, आ जाओ और फिर साथ में बैठे और साथ में ऐसे पता नहीं, मैं आते हुए देख रहा था प्रांगण बहुत ही सुहावना। मैं बधाई दे रहा था योगेश को, मीना को, मिलिंद को कि स्कूल के प्रांगण को एक अच्छा रखना, एक्टिविटी हॉल को इतना सजा कर रखना। सबसे अच्छी तो मुझे लगी साउंड सिस्टम। जब मैं अभी कलकत्ता के सातों स्कूल में जाकर आया, मुझे अपनी आवाज़ ही सुनाई नहीं आ रही थी। बाद में पता चला कि म्यूजिक सिस्टम आउटडेटेड हो गई थी। या अभी जैसे मैं कॉलेज में जाकर आया, राखी और कॉलेज से बन गई, वहाँ पर भी मुझे लगा कि म्यूजिक सिस्टम इज नॉट अप टू द मार्क, लेकिन मुझे लगा कि सिस्टम स्कूल तो बढ़ चुका है। सराहनीय कार्य को सब आप सुनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसे स्कूल नहीं मानते, मैं इसे स्कूल नहीं मानता। शिक्षा के बंदे को हमने अपने प्यार से, हमने अपने आंचल के द्वारा, अपने कठिन परिश्रम के द्वारा सींचा। हमने हर संभव को कोशिश करी जो हमें करनी चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है कि हम सेंट जोसेफ स्कूल के नाम को बहुत ऊंचे तक ले जाए। इन बिटवीन योगेश मिले, कविता मुझे अपडेट करते ही थे मुख्यमंत्री शालेय योजना में पुरस्कार मिले, और उसके लिए मैं फिर से एक बार आप लोगों को बधाई देता हूँ। इस दौरान मेरा पब्लिक स्कूल के द्वारा जो 4-5 गवर्नमेंट के स्कूल को अडॉप्ट करके हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और मुझे याद आया कि हम शायद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बहुत कुछ आ रहे हैं। कैन वी बिकम परफेक्ट स्कूल? हम एक पूर्णपणे सर्वांगीण विकास